गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं प्लेटफॉर्म या रुक्मणी का वॉल्यूम 3 बिल्कुल न्यू बुक जो है मार्केट में आ चुका है बीपीएससी एईडीओ के लिए। और अब जो समय बचा हुआ है आपके पास लगभग जो है 1 से लेकर के 1.5 महीना समय बचा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिसमें से जो है ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक रहेगा प्लेटफॉर्म का, जिसमें 36 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 12 सेट जो है सामान्य भाषा का है, 12 सेट सामान्य अध्ययन का है, 12 सेट जो है सामान्य योग्यता का है। ठीक है, तो ये तीनों सेट जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा टेलीग्राम पे। और 2 तरह का पीडीएफ, एक जो बिना टिक लगा हुआ जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके, और एक पीडीएफ जो आंसर टिक लगा हो सके जिससे जो है आपका रिवीजन जल्दी से हो सके। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर जो है पहला देखेंगे, सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पहला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है अवधि आपका सामान्य अध्ययन के लिए 2 घंटा, याद रखिएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है ऑप्टिकल पायरोमीटर। ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत उच्च तापमान जो है मापने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर स्टीफन के नियम पर आधारित है जो विकिरण की तीव्रता से तापमान मापता है, और इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से सूर्य, तारा और भट्टियों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यानी जहाँ पे थर्मामीटर का उपयोग संभव नहीं है वहाँ पे जो है ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और निम्न तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रायोमीटर का। ध्यान रखेंगे, निम्न तापमान मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और इसको अल्कोहल थर्मामीटर का भी प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, और गैस दाब मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडलीय दाब पूछे तब जो है आप बैरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर हो जाएगा। उसके बाद आर्द्रता यहाँ पे दिया है, तो आर्द्रता मापने के लिए जो है आपको हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात होता है, तो 1:1 होता है। ध्यान रखेंगे, गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात 1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक अवतल दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वही रहेगी। ध्यान रखिएगा, एक अवतल दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी वही रहेगी। दर्पण की फोकस दूरी केवल उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। याद रखिएगा, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करती है। दर्पण का कार्य परिवर्तन पर आधारित है, जिसमें माध्यम बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत लेंस की फोकस दूरी माध्यम बदलने पर जो है बदल जाता है, क्योंकि अपवर्तन पर आधारित होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में या टॉर्च का हेडलाइट का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। पानी का अपवर्तनांक जो है दर्पण की फोकस दूरी पे से जो है प्रभावित नहीं होती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है तो गुरुत्वाकर्षण बल F व्युत्क्रमणानुपात 1/2 है। यदि बल F 1/r हो तो केपलर का नियम कौन सा गलत हो जाता है? तो तृतीय नियम जो है केपलर का गलत हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोहरा और बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? कोहरा और बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरोसेल द्रव्य। एरोसेल यानी द्रव्य का गैस में परीक्षण का उदाहरण है। कोहरा जो है एरोसेल द्रव्य का गैस में परीक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है? ध्यान रखेंगे, 1 बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विलय के द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन जो है विलेय और प्लस विलायक होता है। विलयन जो है विलेय प्लस विलायक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका है, मुंह और ग्रास नली की आंतरिक परत किस ऊतक से ढकी होती है? मुंह और ग्रास नली की आंतरिक परत किस ऊतक से ढकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्की ऊतक से ढकी होती है। सल्की ऊतक से ढकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसमेंट झिल्ली किस ऊतक का की विशेषता है? बेसमेंट झिल्ली किस ऊतक का विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपकल ऊतक के नीचे। बेसमेंट झिल्ली उपकल ऊतक के नीचे पाई जाती है और बेसमेंट झिल्ली एक अकोशीय परत होती है। यह अपकल ऊतक के नीचे स्थित संयोजी ऊतक से जो है संयोजी ऊतक से जोड़ती है और सहारा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सही मिलान करें। सही जो है मिलान करना है, एक तरफ सिंड्रोम है और एक तरफ गुणसूत्र दिया हुआ है विसंगति का। तो डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम आपका जो है हो जाएगा आपका 21वीं ट्राइसोमी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम जो है 21वीं ट्राइसोमी हो जाएगा। उसके बाद जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है XXY हो जाएगा, XXY हो जाएगा। और टर्नर सिंड्रोम जो है आपका XO हो जाएगा, यानी आमने सामने ही। और पटाऊ सिंड्रोम आपका 13वीं ट्राइसोमी हो जाएगा, यानी आमने सामने वाला ही सत्य है। तो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4, यानी पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपूर्ण प्रभाविता में F1 पीढ़ी का फेनोटाइप माता पिता दोनों से भिन्न होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है सहप्रभाविता में दोनों एलील स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, और इसमें जो है सही कथन बताना है। तो सही कथन आपको C हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA प्रतिकृति, ठीक है, DNA प्रतिकृति किस दिशा में होता है? DNA प्रतिकृति किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 से 3 दिशा में होता है। 5 से 3 दिशा में होता है। ठीक है, DNA प्रतिकृति जो है हमेशा 5-3 दिशा में होता है। नए DNA स्टैंडर्ड हमेशा जो है 5 और 3 दिशा में बनता है, क्योंकि DNA जो है पॉलीमरेज एंजाइम केवल 3 सिरे पर न्यूक्लियोटाइड से जो है जोड़ा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का आप लोग लेवल देख सकते हैं साइंस का। 12 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सजीवों के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है और इसमें सही कथन बताना है। तो चयापचय सभी सजीवों का एक निर्विवाद गुण है। ध्यान रखेंगे, चयापचय सभी सजीवों का एक निर्विवाद गुण है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, संवेदनशीलता केवल मनुष्य में पाई जाती है, अन्य जीवों में नहीं, तो ये गलत है। संवेदनशीलता जो है केवल मनुष्य में नहीं, अन्य जीवों में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, यानी पहला ही सही है, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर, ध्यान रखेंगे, पादप जगत का जोकर या सबसे छोटी जीवित कोशिका कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर या सबसे छोटी जीवित कोशिका कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य कमी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
इसका आंसर देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य कमी, तो अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है। अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। जैसे हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन क्षार धातुओं और हाइड्रोजन दोनों का गुण दर्शाता था और इसका स्थान निश्चित नहीं कर पाए थे मेंडलीव। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है कोबाल्ट और निकिल का स्थान गलत था, कोबाल्ट और निकिल का स्थान गलत था। तीसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, तो तीसरा भी और बी भी सही है और सी भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से क्या है, सभी हो जाएगा इसका आंसर मुख्य कमी के रूप में। नेक्स्ट है हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु का आकार बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ठीक है, जिसमें से नीचे जाने पर आयन ऊर्जा कम हो जाता है, नीचे जाने पर जो है आयन ऊर्जा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी इसका आंसर जो है आपको ये हो जाएगा ऑप्शन, और उसके बाद धात्विक गुण बढ़ता है, ये भी हो जाएगा यानी बी, यानी केवल ये आंसर इसका जो हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डेनियल सेल में प्रावस्था परिवर्तन अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। ठीक है, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर प्रेरित धारा का मान अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में होता है जो एक चक्र बनाते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग में जो है एक शिखर और एक गर्त होता है जो एक चक्र बनाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में आप लोग देखे होंगे, अनुप्रस्थ तरंग ऐसे आता है ऊपर और उसके बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखर और एक गर्त बनता है, एक शिखर बना और एक नीचे गड्ढा बना। ठीक है, होता है जो एक चक्र बनाते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, और डीएनए के प्रोटीन भाग को जीन कहा जाता है। डीएनए के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण सतह क्षेत्रों को बढ़ाता है, अवशोषण सतह क्षेत्रों को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योगिज प्रोटीन, ठीक है, प्रायः चर्चा में रहने वाले पुनर्योगिज प्रोटीन है, तो ये है आपको आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा पोषी कोशिका में ट्रांसजीन द्वारा संश्लेषित प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उसका रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि अपवर्तनांक R और अपवर्तनांक V और अपवर्तनांक Y क्रमशः लाल, बैगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक हैं, तो इनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये संबंध जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों
वर्तिकाग्र, वर्तिक और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है स्त्री केसर कहा जाता है, इसे स्त्री केसर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय t1 पर किसी वस्तु का वेग v1 है तथा समय t2 पर यह v2 हो जाता है, उस समय अंतराल में वस्तु का औसत त्वरण होगा। तो ये आपका हो जाएगा ये ut-u1 और t2-t1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है 1/3 होगा, ध्यान रखेंगे। और यह दर्पण के सूत्र पे इसको जो है आप लोग बना सकते हैं, और दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर क्या होगा, तो 1/v-1/u होता है। इसी पे जो है बैठा करके इसको बना सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में वीडियो हो, जिससे जो है आप लोग का रिवीजन जल्दी से हो सके। तो 26 नंबर प्रश्न है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। किसी दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्य होता है? किस जीव में खंडन सामान्य होता है? तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीव में खंडन समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तनांक पृष्ठ AB पर आपतित होता है और अन्य अपवर्तनांक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आपका सही कथन बताना है कि कौन सा सही कथन है। तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, तो ये गलत कथन है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, ये भी गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट, किस प्रकार का RNA केंद्रक में DNA से आनुवांशिक सूचना को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां प्रोटीन संश्लेषण को जो है निर्देशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, mRNA हो जाएगा आपको mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बढ़ता है? किस परिनालिका द्वारा जो है उत्पन्न चुंबकीय बढ़ता है? तो 30वां का आंसर हो जाएगा सी, मुलायम लोहे का कोर के अंदर करने से, मुलायम लोहे का कोर के अंदर करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, 5 फरवरी 2026 को रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने किसे हराकर वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है जीत लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें नया करेंट का भी समावेशन कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो 7.85 लाख करोड़ का जो है इन्होंने बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम था, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए आपराधिक कानूनों के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है? तो 7 वर्ष, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे अधिक की सजाएं जो है सभी मामले में फॉरेंसिक जांच की अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2026 को किसने वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया था?
तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तार पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत विस्तार पोर्टल, तो ये डिजिटल कृषि और एग्रीस्टेक से संबंधित है, डिजिटल कृषि और एग्रीस्टेक से संबंधित है। कहाँ का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ या पुल यूनेस्को के का विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय का, मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने अपना पहला एआई पासवर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया है? तो मेरठ में लॉन्च किया, मेरठ लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है, शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। 40 नंबर प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ध्यान रखेंगे। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? इरेडा ने किस देश को सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जाम्बिया, इसका आंसर हो जाएगा जाम्बिया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दावोस में हुआ है। विश्व आर्थिक मंच 2026 का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा। और ये जो है आपको 26वां वार्षिक सम्मेलन था, 56वां वार्षिक सम्मेलन था, 56वां वार्षिक सम्मेलन। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान 80 है, ध्यान रखिएगा 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसुलू बीकी सियाचिन कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है विशाखापट्टनम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश से में विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर, EOS N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा, इसका संबंध किस रॉकेट से है? तो किस रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका संबंध जो है आपको PSLV C-62 से है, ध्यान रखेंगे PSLV C-62 से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख पुरा स्थल इनाम गांव किस राज्य में पड़ता है? तो इनाम गांव जो है आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखिएगा इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीन पांडुलिपियाँ किस पर लिखी हुई मिली हैं? भारत की प्राचीन पांडुलिपियाँ किस पर लिखी हुई मिली हैं? तो उपयुक्त में से दोनों, यानी ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्रों पर, यानी आपका जो है उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, ताड़ पन्नों पर और भोज जो है पत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास का सबसे अधिक समय किस खंड में गुजरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पूरा पाषाण काल में। मानव इतिहास का सबसे अधिक समय जो है पूरा पाषाण में गुजरा है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है, तो डी, ए बी और सी हो जाएगा। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायक शामिल नहीं होता है, न्यायाधीशों की निश्चित कार्यकाल और न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने मेटकाफ अधिनियम द्वारा लगाई गई पाबंदियों में ढील दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, पंजीकरण अधिनियम 1867। पंजीकरण अधिनियम 1867 ने मेटकाफ अधिनियम द्वारा लगाई गई पाबंदियों में ढील दी गई है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार
प्रदान करता है। तो 6 प्रकार का जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है, और ध्यान रखिएगा। और मूल संविधान में जो है 7 प्रकार की मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? तो थे आपको नाना साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी बस्तर आंदोलन में? तो ये थी आपको गुंडाधुर की थी। ठीक है, बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका जो है प्रमुख थी। भूमकाल विद्रोह, जिसे बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसको भूमकाल विद्रोह, जिसे बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियर टाइगर रिजर्व स्थित है? पेरियर टाइगर रिजर्व स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केरल में स्थित है। केरल राज्य में पेरियर टाइगर स्थित है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किस प्रकार बदल दिया है? तो भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार का संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो ये प्रथमा बैंक था। प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। नेक्स्ट है, मैत्रका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? मैत्रका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? तो ये पश्चिमी भाग में हुई थी। पश्चिमी भाग में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? तो यह है आपको छाऊ है। छाऊ नृत्य शैली जो है पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है? तो इसके आंसर हो जाएगा टैगोर रत्न, जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। टैगोर रत्न पुरस्कार जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को दिए जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। किशोर कुमार सम्मान, तुलसी सम्मान या देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार से प्रायोजित है। और टैगोर रत्न जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक ओलंपिक में पहली भारतीय प्रतिनिधि थे या थी? तो इसके आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद डैश ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। 61 का आंसर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक में पहली भारतीय प्रतिनिधि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन प्रिचंडर, ध्यान रखेंगे नॉर्मन प्रिचंडर। और आधुनिक ओलंपिक में पहला भारतीय प्रतिनिधि थे नॉर्मन प्रिचंडर, जो है 19वीं ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया था। आइए अब 62 क्या देखते हैं। तो अनुच्छेद ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, दुर्ग, बस्तर या चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा नैनीताल जो है नैनीताल लैगून का उदाहरण नहीं है। लैगून अथवा
अनूप झील का निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का भाग बालू चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा जो है मुख्य जल से अलग हो जाता है। और कुछ झीलें जो है सक्रिय जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है। जैसे चिल्का झील जो है ये क्या है, लैगून झील है। चिल्का झील, पुलिकट हो गया, वेबनाड हो गया या अष्टमुद्दी इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लेटफॉर्म का ये सेट बहुत ही आपको काम करेगा। अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद या पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों का समानता होगा। तो 16 हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार जो है अनुच्छेद 16 के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति संबंधित मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसरों का समानता होगा। अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में। नेक्स्ट है किस घटना में अशोक को प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो कालिंग युद्ध में आया था। ध्यान रखिएगा कालिंग युद्ध। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी में जो है कालिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण, ध्यान रखेंगे महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासन में काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? डप्पू नृत्य तो ये है आपको आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के ईंटों की लंबाई चौड़ाई अनुपात ऊंचाई का अनुपात क्या था? तो 4:2 और अनुपात 1 था। ध्यान रखिएगा 4:2:1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में बनने वाले मनक्कों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही तथ्य है? तो मनक्कों का निर्माण विभिन्न पदार्थों से होता था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा जो है तथ्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले उस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति का अस्तित्व था। भारत के कई हिस्सों में हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ हुआ। 74 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1997 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल पर खुदाई शुरू की गई थी? तो राखीगढ़ में खुदाई जो है शुरू की गई थी वर्ष 1997 में। 75 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल में से नहरों में कुछ अवशेष मिले हैं? तो सोतु घई में मिले हैं। सोतु घई हो जाएगा जो अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो सीनेट कहा जाता है। सीनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी संस्था भारत में संविधान की अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है? तो उच्चतम हो जाएगा इसका, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ था? सूचना का अधिकार 2005 किस तारीख को लागू हुआ था? तो तारीख आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें और इसमें क्या देखना है? तो सही विकल्प देखना है। ठीक है, तो सही विकल्प आपको जो है देखना है। तो पहला दिया है आपका ए
प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है जहां विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बी दिया है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपको, ऑप्शन डी। ए यानी संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। नेक्स्ट 80 नंबर है, पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी। तो ये 1885 में जो है पहली सार्वजनिक रेलवे खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1898 में की गई थी, 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना नदी किस नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में आर्थिक नीति की घोषणा जो है कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर हो जाएगा 1991 में की गई थी। 84 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। भारत में खेती का एक आदिम रूप झूमिंग को खाली स्थान दिया है में बेवर या दहिया कहा जाता है। तो कहाँ बेवर या दहिया झूम खेती को कहा जाता है, झूमिंग खेती को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है झूमिंग खेती को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक समुद्र पक्षी, ध्यान रखेंगे, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा भारत में निम्नलिखित में से किस फसल समूह के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मृदा तो चाय और काजू के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मानसून में रुकावट अक्सर मानसून गर्त या ITCZ के साथ किसकी कमी के कारण होता है। तो ये बराबर वर्षाधारी तूफानी के कारण होता है, बराबर वर्षाधारी तूफान के कारण होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 246 हो जाएगा, अनुच्छेद 246। बिहार की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और सत्य कथन का जो है चयन करना है 51 का। तो पहला दिया है आपको, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाया जाता है मुंगेर, जमुई और नवादा में, याद रखें। विंध्य समूह के चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास और कैमूर जिला में पाया जाता है। तो ये भी कथन सही है। टार्सियर युग की चट्टानें पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग यानी समेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। तो टार्सियर युग की चट्टानें, ये भी सही है, यानी इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में वन एवं वनस्पति के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें भी कूट दिया हुआ है और सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर होता है, अधिक होता है। तो ये बिल्कुल सही है, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। फिर दूसरा दिया है, शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से समेश्वर एवं दून श्रेणी के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये गलत है। भभुआ, कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन की प्रधानता है। तो ये बिल्कुल सही है।
तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासन और उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़ें। तो पहला कथन है, उसने 1541 ईस्वी में पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया और वह दुर्ग का निर्माण करवाया। वहाँ जो है दुर्ग का निर्माण करवाना है। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन क्या बताना है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। और आइए इसका और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बताना है इसमें, और इसमें जो है कौन सा कथन जो है सही है, कौन सा कथन इसमें सही है वही बताना है। तो पहला तो सही है, पहला ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन है, शेरशाह ने कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया था, ये भी सही है। उसका मकबरा सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण रूप से इस्लाम शाह ने करवाया था। तो इस्लाम शाह जो है शेरशाह का पुत्र था, ध्यान रखिएगा, इसने पूरा करवाया था। तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। बिहार की मृदा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प जो है सही है, तो ये कथन सही है। बलसुंदरी मिट्टी पुरानी जलोढ़ में चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में खनिज संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में सही युग्म का चयन करें। तो सोना जो है जमुई में मिला है, ये जो है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए थे। डचों ने अपना प्रथम फैक्ट्री 1632 में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थापित किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1664 ईस्वी में जॉब चरनाक को पटना फैक्ट्री की प्रधान नियुक्त किया था, जॉब चरनाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना है, कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है शिवहर है, ये जो है असत्य कथन है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। बिहार की जनसंख्या घनत्व तो 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्यों में सर्वाधिक है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है पटना है। बिहार का लिंग अनुपात जो है 918 है। नेक्स्ट है, बिहार की लोक संस्कृति और नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। जाठ जाठिन का आयोजन केवल विवाहित महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, ये जो है सही नहीं है। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। विदेशिया लोक नाट्य के प्रारंभिक कर्ता भिखारी ठाकुर थे और इसमें पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। डोमकच में केवल महिलाएं भाग लेती हैं और यह विवाह समारोह के दौरान आयोजित होता है। समा चेकवा लोक नाट्य भाई बहन से संबंधित पर आधारित होता है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में की नदियां और उनके उद्गम प्रवेश स्थल के संदर्भ में घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है। तो घाघरा जो है और सरयू नदी पूछा है कि बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो इसका आंसर जो है आपको पहलेजा घाट हो जाएगा, ठीक है। पहलेजा घाट आपको जो है आरा यानी पूर्व भोजपुर पड़ेगा, पहलेजा घाट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र को कितनी राशि एक मुश्त प्रदान करने का प्रावधान है। सॉरी, इसका कौन था जी, हाँ 99 का जो है 99 क्वेश्चन जो है घाघरा सरयू नदी, तो ये दरौली हो जाएगा, ठीक है। 99 का बी हो जाएगा। बिहार की नदी जो है ये घाघरा नदी, यह नदी तिब्बत के मानचुंग हिम नदी से निकलती है और यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यह छपरा के निकट रेविलगंज में गंगा नदी में मिल जाती है, रेविलगंज में। तो ये दरौली हो जाएगा, दरौली के निकट, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक छात्रों को कितनी राशि एक मुश्त प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।